हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस विद अजय। मेरा नाम अजय चौहान है और यहाँ हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जानकारी लाते हैं एकदम आसान भाषा में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्सेस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिस्क है और क्या रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों का मतलब समझते हैं। तो नंबर वन, ट्रेडिंग फॉर्मेट। शेयर मार्केट में हम किसी शेयर को खरीदते हैं, हम जैसे कि रिलायंस का शेयर हो गया, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो जब भी आप रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप उसे कंपनी की एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं, यानी कि उस कंपनी में आपका भी एक हिस्सा हो जाता है। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है। वहीं पर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, डॉज कॉइन हो गया। यह कॉइन्स किसी कंपनी के हिस्से में नहीं होते हैं, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक डिजिटल करेंसी होता है। इन्हें कैश या क्रेडिट कार्ड की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ठीक घटती और बढ़ती है। अगर ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदने लगते हैं तो डिमांड बढ़ती है और मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की संख्या ज्यादा होती है तो इसकी प्राइस कम हो जाती है। नंबर टू, रेगुलेशन। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। तो स्टॉक मार्केट में इंडिया में सेबी के अंडर रेगुलेटेड है और हर ट्रेड, हर कंपनी और हर एक ब्रोकर सेबी के रूल्स को फॉलो करती है ताकि इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो, उन्हें सही जानकारी मिल सके और मार्केट में उनका यकीन बना रहे। वहीं पर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अभी नई है। इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स है। कुछ कंट्री में तो बैन भी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली हुई है, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है अभी तक। नंबर थ्री, वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता। वोलेटिलिटी तो दोनों मार्केट में है। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल तो होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट से कम स्टॉक मार्केट की प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों में ऊपर और नीचे जा सकती है। नंबर फोर, रिस्क फैक्टर। शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में यह कम होता है। शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो शेयर का प्राइस गिर सकता है, और स्टॉक मार्केट क्रैश के समय भी शेयर का प्राइस गिर जाता है। इसमें अचानक उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इसके बावजूद भी शेयर मार्केट का रिस्क फैक्टर क्रिप्टो मार्केट से कम ही होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल हो सकती है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इसमें धोखाधड़ी और हेराफेरी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर के बारे में कोई गारंटी नहीं लेती है। तो हाईली रिस्की तो क्रिप्टो करेंसी ही है। नंबर फाइव, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रीजन यही होता है कि इस मार्केट में शॉर्ट टर्म में कई बार अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह उतार चढ़ाव एवरेज हो जाते हैं और शेयर की कीमत आमतौर पर बढ़ती है। और इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में रिस्क को कम करता है और प्रॉफिट के चांस बढ़ाता है। और वहीं क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर इन्वेस्टर इसलिए प्रॉफिट गेन कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। नंबर सिक्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो ऐसे में किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हुई हो तो और बाकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो नुकसान से बचा जा सकता है और रिस्क को कम करना पॉसिबल हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्टेबल होता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न के चांस भी बढ़ाते हैं। और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में आमतौर पर एक या कुछ ही तरीके के क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सकती है। इसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ऑप्शन नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कीमत गिर जाए तो क्रिप्टो करेंसी में लॉस के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर सेवन, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी भी चीज को खरीदने और बेचने की कैपेसिटी। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी होती है। इसका मतलब है कि आप किसी भी शेयर को आसानी से बेच सकते हैं और तुरंत उनके बदले में पैसे पा सकते हैं। वही क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी कम हो सकती है, जैसे कुछ नए कॉइन या ज्यादा पॉपुलर ना हो, तो इसलिए उसे बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे आपको लॉस भी हो सकता है। नंबर एट, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। शेयर मार्केट में टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट धीरे धीरे होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत जल्दी अपडेट होता रहता है। नंबर नाइन, मार्केट आवर।
शेयर मार्केट एक फिक्स टाइम पर ही ओपन होता है, जैसे भारत में यह सुबह 9:15 पर ओपन हो जाता है और शाम 3:30 पर बंद हो जाता है। इस मार्केट हाउस में ही आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बाकी समय मार्केट बंद रहता है और वहीं पर क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है। आप 24 घंटे में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 10, टैक्स इम्प्लीकेशन। शेयर मार्केट में टैक्स रूल क्लियर है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में टैक्स रूल ज्यादा क्लियर नहीं है। भारत में अगर आप ट्रेड बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको 2 तरह के टैक्स दिए जाते हैं। पहला है LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसका मतलब है कि किसी भी शेयर को आपने 1 साल से ज्यादा टाइम तक रखा और फिर बेचा उसे, तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और दूसरा है FTCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब यह है कि आपने 1 साल से कम समय में किसी भी शेयर को बेचा तो 15% टैक्स लगेगा। और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स लगता है भारत में और कोई भी छूट नहीं दी जाती। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो उसको भी कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और इस चैनल पर हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।